मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो आपको कई प्रकार के तकलीफ़ों और संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ निकल पड़े। जब गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ उस गांव में गए तो उस गांव के रहने वाले सब लोगों ने उन्हें गालियां दी, भला बुरा कहा और उनका बहुत अपमान किया। गौतम बुद्ध उन गांव वालों के व्यवहार को देखकर उस गांव में रहने वाले सभी लोगों से कहा कि तुम सब इसी स्थान पर सदा बने रहो। यह कहकर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से चल दिए। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ किसी दूसरे गांव में गए तो वहां उस गांव के रहने वाले लोगों ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों का बहुत ही आदर सम्मान और सेवा की। जब गौतम बुद्ध उस गांव को छोड़कर जाने लगे तो उस गांव में रहने वाले सभी लोगों से कहा कि तुम सब बिखर जाओ, कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से चल दिए। उन सभी शिष्यों में से उनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। उसको यह बात समझ में नहीं आई कि गुरु जी ने इन गाँव वालों से ऐसा किया। उनके शिष्य आनंद को रहा नहीं गया। आनंद ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरु जी, इन गाँव वालों को ऐसा क्यों कहा आपने? जब हम सब पहले वाले गांव में गए तो वहां के रहने वाले सभी लोगों ने हम सबको गालियां दी और हम लोगों का बहुत अपमान किया। तो आपने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि तुम सब सदा इसी स्थान पर बने रहो। और जब हम दूसरे गांव में गए तो वहां के रहने वाले लोगों ने हम सबका बहुत ही आदर सम्मान और सेवा की। तो आपने उन गांव वाले लोगों से कहा कि तुम सब लोग बिखर जाओ, ऐसा क्यों कहा आपने? तब गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद की बातों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जिस गांव वालों ने हमें गालियां दी और हम लोगों का अपमान किया, उन गांव वाले लोगों को बने रहने के लिए इसलिए कहा। उस गांव में रहने वाले लोगों के अंदर काफ़ी बुराइयां हैं। जब वह कहीं पर जाएंगे तो वह किसी भले इंसान को अपने जैसा बुरा इंसान बना देंगे। जब हम दूसरे गांव में गए तो वहां के रहने वाले सभी लोगों ने हम सबका बहुत ही आदर सेवा और सम्मान किया। तो उन लोगों से कहा कि तुम सब इस पूरे संसार में बिखर जाओ, ताकि तुम सब कहीं पर भी जाओ तो किसी बुरे इंसान को अपने जैसा भला इंसान बना दो। आनंद अपने गुरु गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके साथ रहोगे वैसा ही बनोगे।